वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है। और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तो कर ही लीजिए। और अपनी वीकली प्रेडिक्शंस जरूर देख लीजिएगा, अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, और देखिएगा कि किस तरह से आप उसके साथ अलाइन हो सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, पहला ही कार्ड आ गया है मेजर अरकाना का, और ये है एक कार्मिक कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ आपके कर्मों के बारे में आपको बताया जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी कि जो लोग वीडियोस देखेंगे उनके स्पिरिट गाइड उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि आप लोग ना, कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग एरोमा ऑयल्स का यूज़ करते हो, एरोमाथेरेपी करवाना चाहते हो, या कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ अलाइन होना चाहते हो, अपने स्पिरिचुअल पाथ को बढ़ाना चाहते हो, या कुछ स्पा वगैरह लेना चाहते हो। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से ये आपके साथ में बात रेजोनेट करती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, यानी कि आपको एरोमा ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए, इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके लिए ना कुछ चीज़ें अच्छी हो सके, इनकी आपकी कुछ एनर्जी क्लीन हो सके, हील हो सके। और शायद आप में से कुछ लोग सोच भी रहे हैं उसका यूज़ करने की, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और स्पेसिफिकली लेवेंडर ऑयल का आ रहा था मुझे कि अगर लेवेंडर ऑयल भी आप में से कुछ लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम बात करें, अगर जो लोग इस वीडियो से जुड़े हैं उनको पहले से ही पता होगा कि वीडियो में थोड़ा पॉज रहता है क्योंकि चैनल मैसेजेस होती हैं, तो कोऑपरेट कीजिएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स भी मैसेज दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द टॉवर का कार्ड है, तो 2 कार्ड ही हैं, वो भी है मेजर अरकाना के। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखने के लिए चीज़ों में कह रहा है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं वो मैसेज चैनल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़रूरत है कि आपको ना अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन होना है। सबसे पहला मैसेज तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग ना विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली किसी विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचने से पहले, यानी कि आप जिन चीज़ों को जैसे करना चाहते हैं या आप करने की सोच रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर हों, यानी कि वहाँ जाके आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, और क्या आपने सोच रखा है, उसका बेस क्या है। उन चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ क्लियर ज़रूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद वो भी रियलिटी के बेस पे नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो अभी होना बाकी है, वो अभी पूरी तरह से आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से। कुछ कारण आपके हो सकते हैं कि आप जा नहीं पा रहे हैं, या आप कोई वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हो, आपका वीज़ा नहीं लग रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी विदेश यात्रा को यहाँ इंडिकेट कर रही है, यानी कि मैसेज आ रहा है इस तरह का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चन हो रही है। तो ज़रूर देखिएगा कि वो आपके लिए किस तरह से रेजोनेट करा ये मैसेज की। हो सकता है आप में से कुछ लोग जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, कुछ शादी के बाद सेटल होना चाहते हो, कुछ शादी के लिए सेटल होना चाहते हो, कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा कि उन रिलेशंस को जो भी वो सफ़र कर रहे हैं या उनमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आपकी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो एक बार इस पे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिव्यू करने की नीड है, और वो आपके रिलेशनशिप में भी है, और ये आपके, अगर आप कोई फ़ॉरेन यात्रा करने की सोच रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो उस फील्ड में भी है। तो ज़रूर देखिएगा, एक रिव्यू कीजिएगा कि आप लोगों के साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करता है। कुछ इस तरह का मैसेज भी चैनल हो रहा है कि लाइफ की जैसे जद्दोजहद के अंदर ना, या उलझे हुए में आप कुछ इस तरह से हो गए हैं कि आपको लगता है कि आप लोगों से पिछड़ गए हैं, या पीछे रह गए हैं, या उस दौड़ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं जिसमें और लोग दौड़ रहे हैं। तो आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपको कोई नीड नहीं है, आपका डिवाइन टाइमिंग अभी वो नहीं है जो चीज़ें आपके लिए उस तरह से हों, या उस तरह की चीज़ें आपके लिए अलाइन की जा सकें। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके लिए अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, जो कि चीज़ें होनी हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि ग्राउंडेड होना चाहते हैं, तो ज़रूर होइएगा। अगर आप ग्राउंडिंग मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं करते हैं तो ये मैसेज बहुत पहले भी आया था अभी, और ये मैसेज अगेन आ रहा है कि ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की या ग्राउंडिंग करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, इन द सेंस कि आप लोगों के जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं कि कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी शायद चीज़ें
जो मैं समझ पा रही हूँ वो यहाँ पे ये है कि आपकी कुछ चीज़ें शायद इसलिए भी रुकी हुई हैं कि आप अपने थॉट्स के अंदर ना क्लियर नहीं हैं। तो अगर अगर आप अपने थॉट्स में क्लियर हो जाते हैं तो शायद आपका जो डिवाइन टाइमिंग आना है, जो आपके लिए चीज़ें होनी हैं, वो बहुत जल्दी हो सकती हैं। अगर हम कार्ड्स की बात करें तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है, अच्छा कार्ड है। ये कहीं न कहीं ये कार्ड कहीं न कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अपने भाग्य के चक्र को आप बदलना चाहते हैं, चीज़ों को अलाइन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि कार्मिक कार्ड है ना? व्हील तो जब टर्न होगा तभी चीज़ें होंगी। तो अभी शायद वो व्हील आपका टर्न नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आप हारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मोरल डाउन है। चीज़ों में हो सकता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ रहा हो और वो पेशेंस रखने के कारण आप थोड़े से अधीर हो रहे हों, व्याकुल हो रहे हों, बेचैन हो रहे हों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं से हारे हुए हैं या आपका मन हार गया है। अंदर ना आप लोगों के ऐसा ही रहेगा कि एक विजेता वाली फीलिंग होगी, एक विक्ट्री वाली फीलिंग होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग ये होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर ये बोलना चाहूँगी अगेन कि जो मैसेज आ रहा था रिव्यू करने का, तो आप ज़रूर देखिएगा कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक हैं या नहीं, या वो कहीं उनको करने में आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे या उसमें कोई आप स्टेप स्किप तो नहीं कर रहे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, क्योंकि द टावर का कार्ड भी जब यहाँ पे अपीयर है और मेजर अरकाना का कार्ड है तो ये एक सेटबैक लगने की बात कहता है, यानी कि चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। इसलिए यहाँ पे आपके लिए पेशेंस का कार्ड भी आया है। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप अलाइन होना चाहते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो कि रख रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बेचैन हैं, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को समझते नहीं हैं या उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, वो लोग कहीं न कहीं अपने आप में एक धैर्य, एक सब्र रख के बैठ चुके हैं। उनको पता है कि चीज़ों में होने में टाइम लगेगा, और ये कहीं न कहीं अगर ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है, तो ये ज़रूर इसलिए भी आया है क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, ये एक तरह से आप लोगों के लिए वैलिडेशन है आपके स्पिरिट गाइड का कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, वो आप उसमें अलाइन हैं। यानी कि अगर आपने सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, तो डेफ़िनेटली जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो भी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी या आगे नहीं बढ़ेंगी। द टावर का कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा। मेरा मानना हमेशा इस कार्ड को लेकर ये होता है कि आपको एक सेटबैक लगेगा, यानी कि जिस रफ़्तार से चीज़ें आपकी हो रही होंगी, उस रफ़्तार में एक ब्रेक लग सकता है, जैसे कि रोड पे आता है एक स्पीड ब्रेकर, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उस चीज़ों को लेके कहीं न कहीं अपने आप को परेशान करें या उसमें कहीं न कहीं आपको दिक्कत लगे कि द टावर का कार्ड आया तो आगे क्या होगा? ये जो लोग सोचते हैं कि ये हमेशा एक नेगेटिविटी लेकर नहीं आता है, हमेशा हर नेगेटिव कार्ड अपीयर होने वाला नेगेटिव नहीं होता। उसके साथ में जो आपको इंट्यूटिवली मैसेज आते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है वो ये कि आपके भाग्य का चक्र आपके हिसाब से बदलेगा। चीज़ें आपके लिए होंगी, लेकिन उसमें जो आप पेशेंस रख रहे हैं वो काम आएगा, और जो आपको थोड़ा-सा सेटबैक लग जाएगा, उसमें भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सब्र रखना ही होगा। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब तक आपको एक सेटबैक लग चुका हो, इसलिए भी आप थोड़ा पेशेंस रख के चल रहे हैं। क्योंकि लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ना अभी आपका अलाइन होना बाकी है, अभी उन चीज़ों में एक ग्रोथ होनी बाकी है। द इंडिविजुअल अच्छा, देखिए ये कार्ड ना ये बताने की कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं कि आप जो लाइफ़ के अंदर हैं, आपके अंदर ही है पूरा यूनिवर्स। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में सब चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ें आगे हो नहीं। ये कार्ड कहीं न कहीं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप वो क्या कर रहे हैं। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि यू विल नेवर नो द फुल पावर और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस एंड चॉइसेस। तो आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या आपकी जो पावर है वर्ड्स और एक्शन की या आपकी चॉइसेस की, तो वो आपको भी पता नहीं है कि क्या हो सकती है और कभी पता भी नहीं चलेगी। क्योंकि जो इंसान के वर्ड्स होते हैं, जो उसके एक्शंस होते हैं, जो उसकी पावर है, जो भी आप चॉइसेस करते हैं लाइफ में बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको फ्री विल देकर भेजा है। ये बात मैं बहुत बार भी बता चुकी हूँ कि जब आपके पास फ्री विल है तो उसमें जो चॉइसेस आप करते हैं वो सब चीज़ें ही डिपेंड करती हैं, वो सब चीज़ें ही बताती हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी या उसकी क्वालिटी कैसी होगी। आपके थॉट्स बताते हैं, आपके एक्शन बताते हैं और आपकी चॉइसेस बताती हैं। आप जो अपनी डेली रूटीन में लाइफ को अपनी चलाते हैं वो आपके एक्शंस बताते हैं कि आपकी लाइफ की जो एक क्वालिटी है ना वो किस टाइप की है, आप किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, वो आपके थॉट्स बता देते हैं। एनहांस द होल ऑफ लाइफ टुडे थ्रू योर एक्शंस, यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए उसी तरह के एक्शंस कीजिए, उसी तरह की चीज़ें कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें और भी अच्छी और बेहतरीन हो सके।
तो यही है आज के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, आपकी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस। वीडियो पसंद आया हो, अपनी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप कितना रेजोनेट कर पाए। और मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।